नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना सदर कसूर मोहम्मद शरीफ साहब। उन्हीं की ज़ुबानी जान लेते हैं कि असल में ये केस है क्या। शरीफ साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा, ये एक अजीबो गरीब सा केस हुआ है जिसमें एक बहनोई ने अपनी ही साली को मुतअद्दिद बार ज़्यादती का निशाना बनाया और उससे हमला कर दिया। हमारे मुआशरे में ये हो क्या रहा है, आपने तफ्तीश का आगाज़ किस तरह से किया, असल में वाक़या है क्या? 20/10/2023 को एक ज़फ़र इकबाल मदई दफ्तर में मेरे दरख्वास्त लेकर आया, जिसने आकर बतलाया कि मेरा बड़ा बनवई जो मेरी छोटी बहन अपनी साली से ज़िना बिल-जबर करता रहा है और वो 2-2.5 माह से हामला है। अपनी टीम को फ़ौरन मुतहर्रिक किया और ब्रीफिंग की कि हर सूरत 1 घंटे के अंदर अंदर ये मुलज़म मुझे चाहिए। सही है। जिन्होंने 1 घंटे डेढ़ अंदर मुलज़म तलाश करके तैयब को थाना में ले आए, जिसको मैंने अपने दफ्तर बुलाकर दरियाफ्त की। उससे पूछा ये कहानी क्या है। उसने बतलाया कि मैं काफ़ी अर्सा से अपनी साली से ज़िना बिल-जबर करता रहा हूँ। मैं तो इस नीयत से करता रहा हूँ कि ये अमल नहीं होगा, क्योंकि मेरी साली को पहले कबल 2 दफ़ा इस वजह से तलाक हो चुकी है कि इसके वहाँ बच्चा नहीं होगा, और जब बच्चा ज़िना अमल हो गया है तो इसलिए मैं भी पोशीदा जो जुर्म है मेरा वो शाया हो गया है, लोगों को पता चल गया है। तो इसको जिस तरह उसने अपने जुर्म को कबूल किया, मैंने उसको वलात में बंद किया और उसके बाद रिमांड लिया। अब PF से DNA होगा, DNA होने के बाद तमाम शवाहिद इकट्ठे करने के बाद शहादतें इकट्ठे कर चलान करके अदालत में दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह इसको सज़ा भी दिलवाऊंगा। सही है। शरीफ साहब, ये एक जो केस है ये किस दफ़ात के तहत दर्ज किया गया? 376 है। 376। अच्छा, ये 376 ज़ना की दफ़ा है या ज़िना बिल-जबर की? ज़ना बिल-जबर मतलब ज़्यादती की दफ़ा है। तो मुलज़िम तो बार बार जो गुफ्तगू में ये कहता है कि रज़ामंदी के साथ सब कुछ हुआ है। ये हर आदमी ऐसे कहता है। हमारे इस्लाम में रज़ामंदी है या वैसे भी है तो ज़िना बिल-जबर, लेकिन मगर पहली दफ़ा जब औरत से करते हैं वो तो ज़बरदस्ती करते हैं, दूसरी दफ़ा औरत इस गुनाह में फंस जाती है, वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए करती है, लेकिन है ज़िना बिल-जबर। सही है। इसे किस तरह से इस मुलजिम ने जो अपनी साली को जाल में फंसाया हुआ था उसके लिए क्या मतलब और कोई वीडियोस बनाता रहा है, ब्लैकमेल करता रहा है, क्या शवाहिद मिले हैं अभी तक इसके मोबाइल से या वैसे लोगों से कोई वीडियो इस किस्म की तो हमारे सामने नहीं आई, लेकिन मज़ीद तफ्तीश जारी है। जो ही सामने आ गई वो भी एज़ शहादत इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है। अगर ऐसे शवाहिद सामने नहीं आते तो फिर तो ये बेगुनाह कंसीडर हो जाएगा। नहीं, ज़िना बिल-जबर तो साबित है। वो DNA होगा, उसमें DNA में रिपोर्ट आ जानी है, उसकी DNA करवाएंगे ना। DNA सुबह जा रहा है थानेदार साहब, तफ्तीशी साहब, वो जाकर DNA करवाएगा। DNA फ़िलहाल होना नहीं है क्योंकि बच्चा है, बच्चे की पैदाइश के बाद DNA होगा, क्योंकि हमने DNA रिपोर्ट लेनी है। ये बच्चा बताया जाए PF रिपोर्ट से भी ये बच्चा किसका है, मतलब लेट होगा अभी DNA, मगर बच्चे की पैदाइश के बाद DNA से ही रिपोर्ट होगी ना, तो तब तक फिर इसे सज़ा तब तक ये जेल जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद इसको सज़ा होगी, ज़रूर होगी इंशाल्लाह। सही। उस वक्त तक जेल रहेगा। 376 में सुलह सफाई का कोई चांसेस नहीं होता। सुलह सफाई नहीं है, उसमें अदालत की सवाबदीद है। अदालत की सवाबदीद। लेकिन अगर कोई अपने बयानात से ही मुनर्रफ हो जाए तो उस पर फिर अदालत जो है, फिर भी अदालत की सवाबदीद है। अदालत छोड़ दे ना छोड़ दे, अदालत की सवाबदीद है। इसमें सुलह है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जिसके साथ ज़्यादती की गई हो वो ही मुद्दई बने, लेकिन इस केस में तो उसका साला मुद्दई है। नहीं, ये लाजमी नहीं है। सही। इसमें इसका साला भी बन सकता है, उसके लिए और भी बन सकता है, उसकी विक्टिम की वालदा भी बन सकती है, वालिद भी बन सकता है, लेकिन DNA तो विक्टिम का ही होना है ना। जो मुतासरा खातून है लड़की, उसके कोई बयान की अहमियत नहीं है या उसकी कोई गवाही की ज़रूरत नहीं पेश आएगी? उसकी गवाही की पेश तो आएगी, लेकिन उसकी पेश इसलिए ज़्यादा नहीं आएगी क्योंकि उसका DNA हो जाना है ना। DNA रिपोर्ट ने फाइनल कर देना है मेरे साथ ज़िना किसने किया। सही है।
अगर दोनों फरीकैन, जैसे आप कहते हैं कि जनाबिल जबर, अगर रजामंदी के साथ हो तो दोनों को इसकी सज़ा मिलती है? दोनों को सज़ा मिलती है इसकी, वो भी दफ़ा है। वो भी दफ़ा है? वो कौन सी दफ़ा? रज़ा बिल जबर है, 376 में आता है, वो ज़िमन है। अच्छा, उसमें भी होता है? उसमें भी आप इस केस को देख रहे हैं या इससे जनाबिल जबर में ही देख रहे हैं? नहीं, ये ज़्यादती? जनाबिल जबर है ही, जनाबिल जबर, ये ज़्यादती। रजामंदी है ही नहीं। लेकिन ज़्यादती किस तरह से की है, किस तरह से उसने उसे वर्गलाया, या कौन सी ऐसी चीज़ जैसे कोई वीडियो बना के उसे करता रहा? क्योंकि बार बार उसका मौक़िफ़ है कि वो रजामंदी के साथ ही करता रहा। नहीं, रजामंदी के साथ नहीं बताया ये इसका, क्योंकि ससुराल वाले अक्सर दामाद का आना जाना होता है। ये इसको 2 दफ़ा तलाक हुई थी, इसलिए ये उसके घर गया। जो ज़िम्मेदार हैं वो बाहर चले जाते थे खेती बाड़ी करने के लिए, वे अकेला एक दिन घर, मैंने पूछा अकेला एक दिन घर था, उस वजह से खाने पीने के बहाने घर चला गया। उसको अपनी चारपाई पर बिठाया, हौले 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 पोले पोले का अपना ज़बरदस्ती उसके कर लिया। वो शर्म के मारे औरतें जो हैं वो नाम नहीं लेती। असल मामला ये है। असल मामला ये। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या सज़ा होती है शरीफ साहब? ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा तो सज़ाए मौत होती है। आगे शहादतों और अदालत की सवाबदीद के मुताबिक उम्मीद है सज़ाए मौत के कम नहीं होगी सज़ा इसको, या उम्र कैद, कम से कम उम्र कैद होगी। वो कहता है उसकी बीवी भी उसे छोड़ के नहीं गई, उसके घर में ही है उसकी बच्चियों समेत। देखो, बीवी अपनी इज्जत के मारे किधर जाएगी? 3 बच्चियां उसके पास, वो किधर लेकर जाएगी? जब मेके भी उसे नहीं घर बढ़ने देंगे, क्योंकि उसकी बहन है मेके बैठी हुई, वो भी लड़ाई झगड़ा करेगी। अपना घर क्यों छोड़ कर जाए? वो किधर जाएगी? 3 बच्चियां इनकी है, इसकी है ना। मुआशरे में क्या हो रहा है शरीफ साहब? एक साला और बेनोई का रिश्ता भाई बहनों जैसा ही होता है, तो ये रिश्तों का तकद्दुस पमाल हो रहा है। इसके पीछे क्या वजूहात समझते हैं? आपने एक अरसा महकमा पुलिस में गुजार दिया है, अब मुआशरे में चल क्या रहा है? इसके पीछे मैं तो वजूहात यही साबित करूँगा कि शैतान एक साइड पर चल रहा है, मुसलमान दूसरी साइड पर चल रहा है। शैतान की शैतानी है सारी, और तो इसमें कुछ भी जजमेंट नहीं किया जाता। अगर इंसान कुदरती तौर पर सोचे तो एक साली जो वो भी बहन का रिश्ता रखती है ना, क्योंकि हमारे इस्लाम में एक बहन जब एक अपने खामद के घर है, वो खामद दूसरी उसकी बहन के साथ ना तो शादी कर सकता है, ना ऐसा घरौना मामला कर सकता है। लेकिन अब जो सूरत हाल हो गई है, जैसे वो हामला हो गई और उस बच्चे की माँ बनने वाली है, तो इस सूरत में कोई शादी हो सकती है या कोई ऐसा शादी तो किसी सूरत में नहीं हो सकती। या तो पहली बहन को तलाक देगा, अगर तलाक देगा 3 बच्चियां उसकी हैं, वो किधर जाएंगी? उसकी भी तो 3 बच्चियां हैं, इसलिए दूसरी शादी तो हो नहीं सकती। इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो शवाहिद होते हैं ज़रूरी, जो आपने आगे अदालत में जमा कराने होते हैं, जिससे इसको करार वाक़या सज़ा मिलेगी? मेन शहादत तो DNA रिपोर्ट है ना, PF से जो आनी है। वो तो तखीर का शिकार होगी, वो तखीर हमला का होने की शिकार वजह से। उतनी देर ये अब जेल में रहेगा, ज़मानत नहीं इसकी हो सकती। तो वो बच्चे को अब रखना चाह रहे हैं? वो किसी सूरत में उसको ज़ाया कर नहीं सकते, क्योंकि FIR दर्ज बतौर सबूत हो गई है। अगर करते हैं तो अगर करते हैं तो उनके साथ पर्चा होगा, चाहे उन पे पर्चा होगा। जी। अब उस बच्चे की जो पैदाइश है वो लाज़मी, पैदाइश लाजमी होगी। अगर इनका आपस में सेटलमेंट हो जाती है तो फिर कुछ हो जाता है। सेटलमेंट भी अगर हो जाए तो फिर भी ज़ाया तो नहीं हो सकता ना, वो शिकायत का मूजब बनेगा। जब शिकायत का मूजब FIR दर्ज हो गई दोनों पर। बहुत शुक्रिया शरीफ साहब, थैंक यू वेरी मच।